औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सजदा तिलावत अदा करने का जो है तरीका क्या है। कुरान करीम में 14 सजदे मौजूद हैं और इनकी अदायगी वाजिब है। इसको जो है अदा करने का सही तरीका और इसकी नीयत क्या है। इससे पहले ये आपको बताया जाए कि सजदा तिलावत सिर्फ तिलावत करने वाले पर ही वाजिब नहीं, ये उस पर भी वाजिब है जो तिलावत सुन रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई घर का फ़र्द बैठकर कुरान पाक पढ़ रहा हो, उसके साथ वाला कोई भी उसके साथ बैठा हो और वो सुन रहा हो, उस पे भी वाजिब है कि वो सजदा तिलावत कर। अगर वो सजदा तिलावत अदा नहीं करेगा तो वो गुनाहगार हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर बात आती है कि सजदा तिलावत क्या है। इस हवाले से याद रखा, तहारत का होना यानी जिस्म का पाक होना, जगह का पाक होना, लिबास का पाक होना, नीयत का होना और वक्त का होना ज़रूरी है। अगर इसके वक्त की बात की जाए तो मकरू वक्त में सजदा तिलावत करना जायज़ नहीं है। अब इसका मकरू वक्त कौन सा है? सूरज के तुलू होने का जो 15 या 20 मिनट का वक्त होता है, इसमें सजदा करना जायज़ नहीं है। दूसरा टाइम ज़वाल का है, जब सूरज बिल्कुल सर पर हो और ज़वाल का वक्त हो, इस टाइम भी सजदा करना जायज़ नहीं है। इन दोनों टाइम को छोड़ के आप किसी भी टाइम सजदा कर सकते हैं। अब ये समझते हैं सजदा तिलावत का सही तरीका क्या है। जो ही आपने आयत सजदा पढ़ी, आयत कंप्लीट करने के बाद आपने कुरान पाक को साइड पे रखकर सीधे खड़े हो जाएं और कानों तक हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर कहते हुए सीधा आप सजदे में जाएं। फिर सजदे की तस्बीह पढ़ें कम से कम 3 बार। अगर आप 3 बार नहीं पढ़ सकते तो वैसे तो लाजम 3 बार ही होता है, अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते तब भी आप पढ़ सकते हैं। मस्ट है कि आप 3 बार इसको पढ़ें। फिर अल्लाह अकबर पढ़ के आप खड़े हो जाएँ और ये सुन्नत वाला तरीका है। अब दूसरा तरीका ये है, आप जहाँ पर बैठे हैं आप वहीं पर सजदा कर सकते हैं नियत। लेकिन जो खड़े होने का तरीका है, खड़े होके हम सजदा तिलावत करते हैं, वो ज़्यादा अफसल है, उसमें ज़्यादा सवाब है। हाँ, अगर आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ सजदा तिलावत नहीं कर सकते तो आप उस सजदे को याद रखते हुए नमाज में जो है उसको नमाज पढ़ने के बाद उसको अदा कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। इसी तरह किसी के ज़्यादा सजदे हैं, 14 सजदे हैं कुरान पाक के बाद पढ़ने के बाद रहते हैं, तो वो इसी जो है नीयत के साथ, इसी तरीके के साथ वो पढ़ सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। अल्लाह करीम इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।